एक बार एक पत्रकार ने हमसे प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, आप लोग भी कथा सुनाते हो, हम लोग भी कथा छापते हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, आप लोग कांड सुनाते हो, बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, लंका कांड, हम लोग कांड छापते हैं, झूठ कांड, निठारी कांड, घोटाला कांड। अच्छा, पत्रकारों की बात हमें ज्यादा करनी है, कथा में कहीं ना कहीं पत्रकारों की बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे जिनकी स्मृति में ये कथा हो रही है वो भी किसी जमाने में पत्रकार ही थे। श्रद्धेय अटल जी, वो किसी जमाने में पत्रकार हुआ करते थे ग्वालियर में। तो अब पत्रकारों की बात भी बड़ी अच्छी होती। उन्होंने हमसे पूछा, महाराज हम भी कांड छापते हैं, आप लोग भी कांड सुनाते हो, हम भी कथा छापते हैं, आप लोग कथा सुनाते हो, लेकिन आपकी कथाओं में लोग 6-6 महीना वेटिंग में रहते हैं, इतना इंतजार करते हैं, इतने लोग भीड़ लगाते हैं, लाखों रुपए पंडाल और व्यवस्थाओं में खर्च करते हैं, ऐसा क्यों? हमने कहा देखो भैया, एक समय सीधी सी बात बताएं, सवेरे सवेरे आप जगे और अखबार बेचने वाला, अखबार विक्रेता आपके दरवाजे पर आ गया, और जैसे ही उसने आपके हाथ में अखबार दिया और अखबार के पहले पन्ने को जैसे ही आपने खोल करके पढ़ा तो उस पे मिस प्रिंट होकर के छप गया था तारीख 13 जनवरी 2023। आपने अखबार बेचने वाले को बोला, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भैया, आज 14 तारीख है, ये 13 तारीख का अखबार है, ये बासा है, रद्दी है ये। बाबूजी कल थोड़ा पानी पड़ने लगा था, थोड़ी सर्दी ज्यादा हो गई तो हम बांट नहीं पाए, आप 1-2 रुपया कम दे दो, बिल्कुल सील पैक हमारे घर में पैक रखा रहा, हमने छुआ भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। अरे भैया ये 14 तारीख है, ये 13 तारीख का अखबार है, ये रद्दी है। एक रात अखबार विक्रेता के घर में रखा रहा, उसने खोला नहीं, पढ़ा नहीं, वो अखबार बासी हो गया, रद्दी हो गया, पुराना हो गया। और ये कथा कितने युगों पहले हमारे महापुरुषों ने लिखी और कितने युगों ने पढ़ी, और भी न जाने कितने युग पढ़ेंगे, लेकिन आज तक कथा कभी पुरानी नहीं हो पाई। आज तक कोई नहीं कह पाया कि कथा पुरानी है। क्यों? क्योंकि जो अखबार में छपी है वो इंसान की कहानी है, लेकिन जो रामायण में लिखी है ये भगवान की कहानी है। युग बदलेंगे लेकिन कोई युग कथा की धारा को प्रभावित कर दे, ऐसी किसी युग की सामर्थ्य नहीं है। हर युग कथा की धाराओं से परिवर्तित होंगे, लेकिन कोई युग कथा की धारा को प्रभावित कर दे, ऐसी किसकी युग की सामर्थ्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्रीमद् रामचरितमानस ये दिव्य से दिव्यतम ग्रंथ है, ये परमहंसों की संगीता है।